देखिए गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन पढ़ा रही हूँ। पहले हम प्रीपोजिशन का डेफिनेशन देखेंगे। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन or the thing denoted by it stands in regard to something else। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन लिखी हूँ: इन, एट, विदाउट, बिटवीन, बिलो, बिफोर, सिंस, बाई, अबाउट, इनटू, टू, ऑफ, अंडर, नियर, फॉर, फ्रॉम, बिहाइंड, टिल, ऑन, विथ, अमंग, ओवर, आफ्टर, अप, ड्यूरिंग, टुवर्ड्स, अनटिल। मैंने नोट बनाया है समझने के लिए। प्रीपोजिशन प्रायः नाउन, प्रोनाउन, नाउन इक्विवेलेंट के पहले आता है, परंतु कुछ परिस्थितियों में इसका प्रयोग सेंटेंस क्लॉज के अंत में होता है या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डिड ही बाय इट फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, व्हाट आर दे थिंकिंग ऑफ, दिस इज व्हाट ही इज अफ्रेड ऑफ, व्हाट आर यू लुकिंग एट, शी लाइक्स बीइंग लुक्ड एट, हु इज she weeping for, who is it for, I know the house she lives in, this is the room I slept in, I need something to write with, who did you go with। कुछ एग्जाम्पल्स है ये, आप लोगों को देखना है कि किस तरह प्रयोग हो रहा है। ये मैंने नोट 2 बनाया है समझने के लिए। एक ही वर्ड प्रयोग के हिसाब से किसी वाक्य में प्रीपोजिशन हो सकता है तो किसी दूसरे वाक्य में अन्य पार्ट ऑफ स्पीच भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल से ऑन है, ऑन का प्रयोग हम कैसे करेंगे वो आप लोगों को समझने के लिए मैंने लिखा हुआ है। पुट इट ऑन द टेबल, यहाँ पे ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। पुट योर कोट ऑन, इसमें ऑन क्या है? एडवर्ब है। गो ऑन, गेट ऑन, कीप ऑन क्या है? एडवर्ब है। मतलब पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे ऑन द टेबल, तो यहाँ पे ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। यहाँ पे ऑन है तो एडवर्ब हो गया। यहाँ पे कीप ऑन, गेट ऑन, तो यहाँ पर भी एडवर्ब है। ये आप लोग को समझना पड़ेगा कि कहाँ क्या प्रयोग हो रहा है। नियर का प्रयोग देख बता रहे हैं हम, देयर इज ए टेम्पल नियर आवर हाउस। अब यहाँ पे जो नियर है ये प्रीपोजिशन है। कम नियर वाइल आई टच यू, यहाँ पे नियर क्या हो गया है? एडवर्ब हो गया है। तो एक ही वर्ड का प्रयोग हिसाब से किसी वाक्य में प्रीपोजिशन हो सकता है तो किसी अन्य वाक्य में ये क्या हो सकता है? पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है। इन, यहाँ पे देखिए, ही इज इन द रूम, तो इन क्या है? प्रीपोजिशन है। कम इन, यहाँ पे इन क्या है? एडवर्ब है। तो ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग हो रहा है और कहाँ प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है। ये बारीकी से देखना पड़ेगा समझने के लिए। तो यहाँ बिफोर मैंने लिखा है, आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर, तो यहाँ पे बिफोर क्या है? एडवर्ब है। ही स्टूड बिफोर द गेट, यहाँ बिफोर क्या है? प्रीपोजिशन है। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन, यहाँ बिफोर क्या है? कंजक्शन है। अब एक ही बिफोर तो है लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो पार्ट ऑफ स्पीच हो जा रहा है, प्रीपोजिशन हो जा रहा है। इसको हमको लोगों को ध्यान से समझना पड़ेगा। आगे की वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगी। यहाँ पर सब एग्जाम्पल मैंने लिखा है। द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पे ऑन क्या हो जाएगा? ये ऑन द टेबल है तो यहाँ पे प्रीपोजिशन होगा। द स्टूडेंट वी आर सिटिंग इन द क्लास, तो यहाँ पे ये जो इन है ये क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन होगा। जैसे यहाँ पे और बता रहे हैं आप लोगों को, मे अस मूव ऑन, तो यहाँ पे ऑन क्या है? ये एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब।